स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम शिव में। आज देखेंगे क्लास 6 मैथ इकाई 9 नया चैप्टर चालू हुआ है, लंब और समांतर रेखाएं। अभ्यास 9A जिसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्मों का मतलब होता है जोड़ा। तो समांतर रेखाओं के युग्मों के 4 उदाहरण दीजिए। यहाँ पर जोड़े का मतलब, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा कैसे होगा? समांतर रेखा, जिसे समांतर रेखा दो रेखाओं के बीच की दूरी जब अगर हमारे समान होगी तो हमारी कहलाएंगी समांतर रेखाएं। यानी कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी, वो हमारी समांतर रेखाएं कहलाएंगी। तो समांतर रेखाओं के युग्मों के 4 उदाहरण देना है जो अपने आसपास देखते हो। तो सबसे पहली चीज, रेल की पटरियां देखी होंगी। रेल की पटरी के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा हर जगह क्या होती है, समांतर होती है। तो यहां पर लिख देंगे हल में 4 उदाहरण देना है। तो नंबर 1, रेल की पटरियां। रेल की पटरियां, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है हमारी समांतर। तो एक तो उदाहरण ये हो गया। नंबर 2, मेज देखी होगी और मेज के जो किनारे होते हैं, मेज के किनारे ये आपस में कैसे होते हैं, ये भी समांतर होते हैं। क्योंकि मेज हमारी स्क्वायर यानी कि या तो वर्गाकार होगी या तो आयताकार होगी। उसके जो किनारे होते हैं वो आमने सामने के जो किनारे होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। नंबर 3, पटरी। पटरी के किनारे, पटरी कौन सी, जो स्केल जिससे आप नापते हैं, तो पटरी के किनारे हो जाएगा। पटरी के जो किनारे हैं वो भी समांतर होते हैं। नंबर 4 लास्ट पॉइंट है। नंबर 4 लिखेंगे, कॉपी लिख लो चाहे किताब लिख लो, तो जो हमारी बुक होती है या पुस्तक होती है, किताब के किनारे, किताब के जो किनारे होते हैं, जो साइड्स होती हैं, वो हमारे जो है समांतर रेखाओं के उदाहरण होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्मों के 4 उदाहरण देना है। तो रेल की पटरियां हो जाएंगी, मेज के किनारे, पटरी के किनारे, किताब के किनारे। तो इस प्रकार से हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या दिया है, चित्र में L और M 2 समांतर रेखाएं हैं। ये हमारी L ये रेखा दी गई है, M ये रेखा दी गई है। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। और आपको समांतर रेखा का मतलब ये होता है, मालूम है क्या, मालूम है कि समांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो होती है हर जगह समान। तो चित्र में L और M 2 समांतर रेखाएं हैं तो इसके बीच की दूरी समान होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, AB और CD इनके बीच की लंबवत दूरी है। AB और CD लंबवत दूरी का मतलब है, इनके बीच में लंब का मतलब है 90 डिग्री का एंगल का बनाती हुई एक रेखाखंड है हमारा। तो AB और CD इनके बीच की लंबवत दूरी है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये हमारी कुछ दूरी है, और जिसमें दिया है AB 3 सेंटीमीटर। AB की जो दूरी दी है वो 3 सेंटीमीटर दी गई है। जब AB की दी गई है, वो CD की पूछी जा रही है। आपको मालूम है कि L और M 2 समांतर रेखाएं, इनके बीच की दूरी समान होती है। जब AB 3 है तो CD भी कितनी होगी, 3 ही होगी, क्योंकि ये L और M समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच की दूरी समान होती है। तो एक तरफ 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर CD बराबर 3 सेंटीमीटर। CD बराबर 3 सेंटीमीटर। हमसे कारण नहीं पूछा जा रहा है तो हम ऐसे ही लिखेंगे CD बराबर 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। तीसरे प्रश्न में क्या है, फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। चित्र में आयत ABCD के नाम लिखे गए हैं। ये हमारा आयत दिया है। आयत में आपको मालूम होगा
अगर ये 7.2 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की भुजा भी 7.2 होगी, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये 7.2 है तो ये भी 7.2 होगी। ये 5 सेंटीमीटर है तो इसकी सम्मुख भुजा ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो चित्र में आया तो ABCD के नाम लिखे गए हैं। ABCD दिया है ABCD। क्या AB समांतर CD है? AB कौन सी है हमारी भुजा? AB ये हमारी भुजा है AB, और समांतर CD कौन सी है? ये। क्या ये समांतर हैं? और समांतर रेखा तभी होंगी जब इनके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, अच्छा इनके बीच की दूरी समान है कि नहीं है। यहाँ पर देखिएगा इनके बीच की दूरी, किनारे पे दूरी कितनी है, 7.2 है, इधर भी 7.2 है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके बीच की दूरी भी 7.2 ही होगी। तो क्या AB समांतर CD है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हाँ। क्या AB समांतर CD है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ, यानी कि ये समांतर हैं, AB और CD समांतर हैं। अब यदि हाँ तो क्यों? तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ABCD जो है हमारा वो आयत है, तो क्योंकि आयत की सम्मुख भुजा, सम्मुख का मतलब है सामने की भुजा, आयत की सम्मुख भुजा या भुजाएं, आयत की सम्मुख भुजाएं क्या AB समांतर CD है? यदि हाँ तो क्यों? तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। आयत की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? समांतर होती हैं। आयत की सम्मुख भुजा समांतर होती हैं। सेम बिल्कुल उसी प्रकार से क्या AD और BC समांतर हैं? तो AD हमारी ऊपर वाली है 1 2 3, यानी कि ये AD है, और ये हमारी BC है। क्या ये समांतर हैं? इसका भी यही कारण है। क्या AD और BC समांतर है? तो ये भी लिख देंगे हाँ, और बिल्कुल सेम ऊपर वाला ही लिख देंगे हाँ, क्योंकि या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इनके बीच की दूरी समान है, क्योंकि इनके बीच की दूरी समान है, या फिर क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसमें भी क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ये लिख सकते हैं आप इस प्रश्न में, इस आंसर में, यानी कि इस प्रश्न के उत्तर में। या फिर हाँ, क्योंकि इनके बीच की दूरी हर जगह समान है। देखिएगा CD यानी कि ये वाले हमसे पूछा जा रहा है AD और BC, इनके बीच की दूरी, इधर 5 है तो इधर भी 5 होगी, तो इनके बीच की दूरी कैसे है? जब बीच की दूरी समान होगी तो ये समांतर रेखाएं होंगी। हाँ, क्योंकि इनके बीच की दूरी, इनके किसके? AD और BC के, क्योंकि इनके बीच की दूरी कैसी है? समान है। तो समांतर रेखाएं वही तो होंगी जिनके बीच की दूरी समान होगी। तो क्या लिखेंगे? हाँ, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है? समान है। यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, यहाँ पर इसका आंसर यही हो जाता है। यहाँ पर बिल्कुल सेम इसका आंसर यही हो जाता है। एक चीज। दूसरी चीज, हाँ क्योंकि इनके बीच की दूरी समान है, ये वाला आंसर आप ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी कि ये आंसर कोई एक हाँ में है जो, तो इसका आंसर यही वाला सेम इसमें भी हो सकता है, या फिर जो नीचे दिया है इसका आंसर सेम उसी में हो सकता है, यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हो सकता है। तो इसका आंसर दो प्रकार से दिया जा सकता है। जब दो प्रकार से दिया जा सकता है तो या तो फिर दोनों अलग अलग लिख लो, या तो फिर एक का यूज कर सकते हैं हल में, चाहे इसका यूज कर लीजिए दोनों में, चाहे नीचे वाले का यूज कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका जो इकाई 9 का अभ्यास, इकाई 9A जो है वो समाप्त हो जाती है। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जिसका नाम है निगम शिव को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आपको क्लास 6 की मैथ पढ़नी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं।